जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। बताओ पाखी, कौन बेस्ट है? बताओ पाखी, बोलो ना। बोलो पाखी, बोलो। तुम जीती, मैं हारी। तुम बेस्ट हो काव्या। तुम ही सिखाओ मेरी स्वीटी को। बाकी ये डांस बांस तो तू ही जाने, पर माँ तो वही बेस्ट है। अरे जीत तो कोई भी सकता है, पर अपनी बेटी के लिए जो जीत के भी हार माने ना, वो एक माँ ही कर सकती है। देखा पाखी, कैसे हार के भी महान बन गई। अगर मैं उसकी जगह होती ना, तो मैं चिल्लाती, झगड़ा करती, कहती कि मेरी बेटी से दूर रहो और मेरी बेटी को डांस सिर्फ मैं सिखाऊंगी। मगर अनुपमा ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानती है ना कि वो डांस एकेडमी के साथ बिजी होने वाली है, फिर उसके पास तुम्हें डांस सिखाने का टाइम ही नहीं होगा। इसीलिए सब कुछ कितना स्मार्टली उसने मेरे सर पे डाल दिया। ऐसे तुम्हें डांस भी नहीं सिखाना पड़ेगा और सबकी नजरों में अच्छी भी बन गई। मगर उसकी ये हरकत की वजह से ना पूरी फैमिली की नजरों में तुम विलन बन गई हो पाखी। तुमने देखा ना, पापा ने भी जाते वक्त तुम्हें कैसा लुक दिया था, जैसे कि सारी गलती सिर्फ तुम्हारी है। बट यू डोंट वरी स्वीटहार्ट, बेस्टी है ना तुम्हारे साथ। मम्मी, काव्या ने पहले मुझे मैनिपुलेट किया और अब वो पाखी को कर रही है, और पाखी इजीली मैनिपुलेट भी हो रही है। मम्मी, आई नो कि स्वीटी टीनेजर है, लेकिन इतनी इडियट टीनेजर क्यों है वो? समर, पर सीरियसली मम्मी, स्वीटी काव्या की वजह से डिप्रेशन में गई थी, अब सडनली फिर से काव्या स्वीटी की बेस्टी बन गई। ये उम्र ही ऐसी है, इस उम्र में छोटी से छोटी बात दिल को छू जाती।
और इन छोटी छोटी बातों से ही दिल में खटास पैदा हो जाती है। मम्मी, यही खटास काव्या आपके और पाकी के बीच में डालने की कोशिश कर रही है। मम्मी प्लीज डोंट लेट हर डू दैट। आप काव्या और स्वीटी का रिश्ता मत बनने दीजिए। मुझे उनके रिश्ते की फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है तो स्वीटी और मेरे रिश्ते की, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं मेरे और मेरी बेटी का रिश्ता कभी भी नहीं बिगड़ने दूंगी, कभी नहीं। धागे बांधू, कितनी गांठें लगाऊं, पहले तो फिर किंजल, अब एक धागा बांधती हूँ तो दूसरा कमजोर पड़ ही जाता है। कान्हा जी, कोई और परीक्षा ले लीजिए ने, मेरे बच्चों को नाराज मत कीजिए। बच्चे नाराज होते हैं ना तो दिल टूट जाता है। आई डिडंट नो कि तुम इतना अच्छा डांस करती हो। बाकी से तुम अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रही हो, अच्छी बात है, और इससे अनुपमा और बाकी के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्लीज टेक केयर। बाकी और तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं मिलेगी, पर जरा संभाल के, पहले वाली गलतियां दोबारा रिपीट ना हो, ना तुमसे और ना मुझसे। ओके? क्या हुआ? कुछ नहीं। Oh damn! वी से कैफे के बारे में तो पूछना ही भूल गई। नेवर माइंड, थैंक गॉड वी नाराज नहीं है। बट पाकी अनुपमा से नाराज होगी, एंड आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। पाकी को अनुपमा से मैं दूर करके ही रहूंगी। मैं बना दूं छोटी? नो थैंक्स। ये देख मुझे क्या मिला, और ड्रॉर में पड़ा था, इतने दिन से ढूंढ रहे थे ना हम लोग। तेरी फेवरेट क्लिप। ले। फेवरेट थी, अब नहीं। एक बार लगा के देख, शायद फिर से फेवरेट हो जाए। ए जी रे, सॉरी, मैं कल तुझे डांस नहीं सिखा पाई, पर ये देख तेरे लिए बना है। वो स्कूल में क्लासेस के बीच में जो थोड़ा बहुत समय मिलता था, आते जाते वक्त समय मिलता था, घर में जो भी समय मिलता था, उसमें माँ को बचाने की आदत होती है ना, चाहे वो समय हो या पैसे, माँ बचाना जानती है। ले। स्वीटी, बाकी ने कल बहुत बदतमीजी की,
नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं कहां से उसने सब सीख। तुम्हें अपने मेड के बच्चों की चिंता है लेकिन अपने बच्चों की नहीं। तुम्हारी वजह से आज मेरी पूरी फैमिली मेरे खिलाफ है। कहां से क्या? बाप से सीखिए। अगर गलतियां करना सिखाए तो उन्हें सुधारना भी सिखाऊंगा। कारखाने चलना है ना। आई नो ये तुम्हारे लिए काफी ऑकवर्ड सिचुएशन है। ना तुम काव्या को हर्ट करना चाहती हो ना मैं। और अगर ये कैफे मेरी आखिरी उम्मीद नहीं होता तो मैं कभी तुम्हें इतनी मुश्किल सिचुएशन में नहीं डालता। और इस आखिरी उम्मीद को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है ना बाबू। सरप्राइज! मैं भी कैफे चल रही हूँ वी। और वी, तुम्हारे साथ मैं हूं, तुम्हें और किसी के साथ की जरूरत नहीं है। वैसे सूर्या, मैं यहाँ ऊपर तुम्हारे हिस्से में आ गई स्वीटी की वजह से। सोखी अनुपमा, बाउंड्रीज तो तुम रोज ही क्रॉस करती हो। हर चीज के लिए सूरी सूरी बोलती रहोगी तो थक जाओगी। और सुनो, पाखी की चिंता मत करना। हाँ, उसके साथ उसकी बेस्टी है। थैंक यू। ऐसा लग रहा है जैसे पुराने दिन लौट आए हैं ना, जब पाखी मुझे बेस्ट समझती थी और तुम्हें लूजर। बेस्टी, मेरे स्कूल के फन फेयर में ना मम्मी की जगह आपको स्टॉल लगा दो। बेबी, एक रिक्वेस्ट करूं? बेबी? तुमने मुझे बेबी कहा? आज तो तुम मुझसे जान भी मांग लो। जान नहीं चाहिए तो बस तुम राखी दवे मत बनना। बिना वजह ताने मत देना प्लीज। और आज कारखाने में कोई तमाशा मत खड़ा करना। ओके बेबी? डोंट वरी जीजा जी, एक कलर कंपटीशन में ही जीतूंगा। वो वनराज के दोस्त ने कैफे बेचा तो थोड़ा सामान वहाँ से आधे दामों में लिया, थोड़ा घर का, और वो समर के दोस्त को भी बता के रखा था तो इधर उधर से सब इकट्ठा करके भर दिया। देखो कितना मस्त लग रहा है ना। बेसिक है मगर अच्छा है। थैंक यू। क्या देख रही है? ये तेरा डांस स्कूल है? मेरी बेटी का, मेरी अनु का डांस स्कूल। थैंक यू। हाँ, ये तो क्या कर रही है? थैंक यू किस लिए? उड़ना सीखने के लिए। तुझे याद है, तू अपने जन्मदिन पे भी खुद ही खाना बनाती थी। तारे जन्मदिन की पार्टी और बद्दू काम तू ही करे छे। अब क्या है ना माँ, इनको मेरे हाथ का खाना पसंद है। हाँ, अब तूने खाना बनाना इतना अच्छा सिखाया तो और क्या करती है? हाँ बेटा, मैंने तो तुझे सिर्फ खाना बनाना, चुप रह कर सब सह कर गृहस्थी चलाना और सर झुका के चलना सिखाया, पर उड़ना तो तूने खुद सीखा है ना। पर मैं क्या करती बेटा, हमारे जमाने में तो किसी ने हमें ये बताया ही नहीं था कि बेटी भी आसमान को छू सकती है। हमें तो बस यही सिखाया गया था कि बेटी की जगह घर में ही है, और जिसे घर में रहना है वो पंख लगा के क्या करेगी, है ना? हमें तो बस यही पता था, नहीं किताब,
दूध का गिलास, गरम रोटी, नई चप्पलें, नया बस्ता और नई किस्मत, इन सब पर सिर्फ बेटों का हक होता है। बेटी को तो सारी पुरानी चीजें मिलती थी, किताब भी और किस्मत भी। किताब जो अपने भाई की थी और किस्मत अपनी माँ की। पर अनु, तूने आज अपनी नई किस्मत लिख डाली। माफ कर देना, हाँ? मैंने तुझे सब गलत बातें सिखाई थी। नहीं माँ, तूने तो माँ बन के बस वही सिखाया जो तूने बेटी बन के सीखा था। अनु, आज मुझे तेरे ऊपर बहुत गर्व हो रहा है, बहुत। और मुझे भी तुझ पे बहुत गर्व है माँ। क्यों? अरे तूने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है, तो मैं भी सबसे कह सकती हूँ ना कि मेरी माँ भी बिजनेस वुमन है। देख ना बेटी, तेरा ये एक कदम तेरी पीढ़ियों को 10 कदम आगे लेके जाएगा, क्योंकि तूने तो बरसों से चली आ रही रीति बदल डाली है। आज तूने ये साबित कर दिया कि बेटी अपनी किस्मत खुद लिख सकती है और आसमान को छू भी सकती है। और देखना, तूने तो आसमान छू लिया। नहीं माँ, अभी तो बस आसमान की तरफ देखा है, आसमान छूना तो बाकी है। और मुझे पूरा भरोसा है, मेरी बेटी एक दिन आसमान को छू भी लेगी। छू लूंगी माँ। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि आसमान को छूने के लिए एक लंबी सीढ़ी चाहिए होती है, पर सीढ़ी जितनी लंबी होती है ना, उसके गिरने का उतना ही डर होता है। इसलिए सीढ़ी को संभालने के लिए एक परिवार चाहिए होता है, और मेरे पास तो माँ है, बापूजी है, बच्चे हैं, तू है, भावेश है। इसलिए तो मैं सपने देख भी पा रही हूँ और चढ़ भी पा रही हूँ। कान्हा जी तुझे ऐसे ही खुश रखे हमेशा, और तेरे सारे सपने पूरे करे। माँ, लीला, इतनी कुर्सियां काफी होगी? मुझे तो लग रहा है कम पड़ेगी। वी, ये सब कैफे का फर्नीचर है? हाँ। ओह, मुझे लगा ये वो बोरिंग डांस एकेडमी का फर्नीचर होगा। काव्या? वी, तुम मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन चाहते हो ना? तुमने कभी भी किसी कैफे में ऐसा कबाड़ टाइप फर्नीचर देखा है क्या? शाम तक का वक्त दो काव्या, तुम्हें इस कबाड़ में भी आर्ट नजर आएगा। समर, ये कोई स्कूल का DIY प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ पे जो भी अवेलेबल मिले उससे कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक बना लोगे। मासी, जस्ट वेट एंड वॉच ना। वी, आई जस्ट थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आई थिंक वी शुड जस्ट डू सम। पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, सोर्सेज नहीं है, सो क्रिएटिविटी इज द ओनली ऑप्शन। तुमने देखा नहीं समर नंदिनी ने अनुपमा की एकेडमी कितनी अच्छी बना दी? तो थोड़ा टाइम दो, आई एम श्योर वो हमारा कैफे भी बहुत सुंदर बनाएंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।